हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ विद वंदना। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके कुछ मैंने आपको टर्म्स बताए थे, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताया है। अब उसके आगे हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको टर्म्स और कोफिशिएंट आपको बताने हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन ले लीजिए 7x² y z - 5xy। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें टर्म्स बताने हैं और कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट कौन से बताने हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो नंबर वाले कोफिशिएंट होते हैं, नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह के जो कोफिशिएंट होंगे। पहला क्वेश्चन में अब देख रहे हैं जो टर्म्स कौन सी होंगी, उसमें जो भी आपका फंडामेंटल एक्सप्रेशन दिया होगा उसके आगे पीछे जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा वो आपका क्या होगा? टर्म्स होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आपके दो टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 7x² yz, सेकेंड है 5xy। तो फर्स्ट टर्म आपका है 7x² yz एंड सेकेंड टर्म है 5xy। अब इसमें कहाँ पे मिस्टेक होती है? हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख के सिंपल टर्म्स लिख देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब भी टर्म्स लिखेंगे उसके साथ जो भी आपका साइन होगा प्लस माइनस वो इंक्लूड करना जरूरी है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 7x² yz के साथ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लिखा है। 5xy के साथ क्या है आपका फंडामेंटल एक्सप्रेशन? माइनस, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। आते हैं हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 7 और सेकंड टर्म में आपका कोफिशिएंट क्या है? 5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपका प्लस माइनस साइन होगा वो आपको लगाना जरूरी है। 7 के साथ प्लस है, 5 के साथ माइनस है, तो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इस इक्वेशन एक्सप्रेशन का क्या हो गया? 7 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं x² + x + 1। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म है? x², x एंड 1। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? x² के साथ जब यहाँ पे कोई भी आप डिजिट नहीं लिखी जाती तो हम 1 मानते हैं। यहाँ पे x² के साथ क्या है? 1, x के साथ क्या है? 1 और ये 1 खुद है। तो कितने आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है? 3। एक तो 1 है, 1 और थर्ड है 1। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 3x² y² - 5x² y² z² + z²। इसमें कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है आपको? 3 टर्म्स दिखाई दे रही है। फंडामेंटल एक्सप्रेशन के साथ आपको टर्म्स लिखनी है, ये याद रखना है आपको। पहला टर्म है आपका 3x² y², सेकेंड टर्म है 5x² y² z²। इसके साथ जो भी प्लस माइनस होगा वो जरूर लिखेंगे आप। -5x² y² z² और थर्ड टर्म है आपका z²। इसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है, जो सेकंड टर्म है उसके साथ न्यूमेरिक कोफिशिएंट -5 है, और जो थर्ड टर्म है उसके साथ न्यूमेरिक कोफिशिएंट कितना है? 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, उसमें आपको कहा जाएगा कि आप फाइंड करिए मोनोमियल कौन से है, बाइनोमियल कौन से, ट्राइनोमियल कौन से हैं, और अगर तीनों में नहीं है तो उनको नन ऑफ दीज लिखिए। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x + y। आपका ये पहला एक्सप्रेशन क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + y। अब इसमें आप टर्म्स काउंट कीजिए। कितने क्या काउंट करने हैं आपको? टर्म्स काउंट करने हैं। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? देखो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म ये है एंड सेकेंड टर्म y है। तो टोटल कितने टर्म्स हुए? 2 टर्म्स हुए। अब मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में मोनोमियल मीन्स होता है 1, बाइनोमियल मीन्स होता है 2, ट्राइनोमियल मीन्स होता है 3। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या होगा? बाइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 + a + 5b। अब इसमें देखिए इसमें कितने टर्म्स शो हो रही है? 1 2 3। तो 3 वाली कौन सी होगी? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका xy + yz + zt + tx। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम टर्म्स काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 टर्म्स आती हैं। तो 4 टर्म्स, ना तो ये मोनोमियल हुआ, ना बाइनोमियल हुआ, ना ट्राइनोमियल हुआ, ये पॉलिनोमियल हुआ। लेकिन अब इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PQR।
अब इसमें आप देख रहे हो सिर्फ इसमें एक टर्म है, कितनी टर्म है, 1 टर्म है। तो 1 टर्म के लिए क्या होता है, मोनोमियल। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप बस ये याद रखिए, आपको टर्म्स काउंट करने हैं। टर्म्स काउंट करके जो भी आता है आपका 1 आता है तो मोनोमियल है, 2 है तो बायनोमियल है, 3 है तो ट्राइनोमियल है। टर्म्स आपको जो भी एक्सप्रेशन में जो भी जो है टर्म्स काउंट करके जो भी फंडामेंटल एक्सप्रेशन के आगे पीछे जो भी चीज लिखी वो यहाँ पे लिखेंगे, वो टर्म्स होगी। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में जो भी टर्म्स के साथ जो भी डिजिट्स लिखी होंगी, नंबर लिखे होंगे, वो आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं। बाकी आपको अगले वीडियो में और डिटेल्स मिल जाएगी और इसको आप समझते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।